देखिए आज 60 दिन हो गए पूरे देश का किसान, ये नहीं है मेरे दो स्टेट का, सारे देश का किसान, मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, दिल्ली में चारों तरफ बैठे हैं लाखों की उसमें इस ठंड में। क्योंकि जो ये कानून बने हैं, ये जो कानून हैं, ये कृषि कानून ये किसान के हित में नहीं है और इसी वास्ते किसान बैठा है। और सरकार जो है कभी एक कदम बढ़ती है, कभी सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। किसान जो अन्नदाता जो है से बैठा है, देखिए होता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। तो उस अन्नदाता को वाकई कष्ट में है, क्योंकि लागत तो बढ़ गई है। डीजल का भाव देखो कहाँ पहुँच गया, खाद का भाव कहाँ पहुँच गया, पेस्टिसाइड्स कहाँ पहुँच गया, इलेक्ट्रिक पार्ट्स कहाँ पहुँच गए और आमदनी घट गई है। इस वास्ते किसान अपनी मांग लेके बैठा है और ये कानून आने के बाद तो दो मंडी हो जाएंगी, एक APMC की और उससे बाहर ओपन मंडी। वहाँ तो केंद्रीय कानून लागू होंगे, यहाँ स्टेट के होंगे। तो ये किसान के हित में नहीं है। किसानों का हित रखते हुए इसी वास्ते 14 अगस्त को मैंने ट्रिब्यून में अपना आर्टिकल लिखा था। मैंने लिखा था कि ये 3 कानून आए और 3 कानून सरकार लेके आई, तो चौथा कानून भी साथ लेके आए तो कुछ होगा कि जो भी MSP से कम खरीदेगा उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाए कानून में, तो कोई बात किसानों का हित सुरक्षित होगा। जैसे हमने 9 अगस्त 2007 में APMC में रूल 6 लगा दिया था और बैंक गारंटी श्योरिटी थी 15% टोटल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो किया हमने, उसमें कोई भी MSP से कम नहीं खरीद सकता था। और जिस क्रॉप का या जिस फसल का MSP नहीं है, प्रिवेलिंग मार्केट रेट में ऐसी कोई शर्त सरकार से बार यही आग्रह है, किसानों की बात मानो और आज बहुत लोगों को बाकी कष्ट में है, उनकी बात मान लीजिए। जैसे तो आज उनकी वार्तालाप हो रही है। मैं समझता हूँ कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। और इतना लंबा आंदोलन मैंने अपने जीवन में इतना शांति प्रिय आंदोलन नहीं देखा। किसान भाइयों से भी यही है, ये जो शांति बनाए रखें। तो देखो जी इसका जो किसान ही नेतृत्व कर रहे हैं, मूवमेंट चल रही है, वो किसान और सरकार बैठ के फैसला करें। बीजेपी के लोग कांग्रेस के पुतले फूंकते हैं ये कहकर कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। नहीं, इसका नेतृत्व किसान ही कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन कर रही है युवाओं का, आज भी कर रहा हूँ, पहले देखो। सर आपने कहा कि 3 कानून के साथ चौथा कानून MSP का आना चाहिए था। किसान जो है इसको कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं, तो क्या कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फायदा देता? मकसद तो यही है ना, मकसद तो यही है जितने भी कानून बने हैं वो किसान के हित कैसे सुरक्षित हो। किसान के सबसे बड़ा यही है MSP से कम जो है उसको सजा का प्रावधान करते तो उससे बड़ा क्या है। विश्वास प्रस्ताव की बात आप लगातार कर रहे हैं, नंबर गेम कांग्रेस के फेवर में आ जाएगा? देखिए विश्वास प्रस्ताव देने, क्योंकि जो प्रदेश की हालत है, जो कानून व्यवस्था है, जो आज किसान इतने परेशान है, उसको देखते हुए राज्यपाल जी को हमने पत्र भी लिखा था कि भाई असेंबली का सेशन जल्दी बुलाया जाए। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर हम समय मांगेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन जब भी असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा, अधिवेशन बुलाया जाएगा, पहले दिन ही हम अविश्वास पत्र लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अविश्वास पत्र आएगा तो बहुत सारे चेहरे तो बेनकाब होंगे जो कहते हैं हम तो किसान के हैं, पता लग जाएगा कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान के खिलाफ है। ये सरकार जो मौजूदा हरियाणा की सरकार है, ये लोगों का भी और विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। अब जो इंडिपेंडेंट विधायक समर्थन दे रहे थे वो विड्रॉ कर रहे हैं, जो इनकी समर्थक सहयोगी पार्टी है गठबंधन में, उसके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं। रोज ही कोई ना कोई बयान आता है, आपके अखबारों में तो अखबारों में पढ़ता हूँ, उससे रिफ्लेक्शन आता है कि ये लोगों का भी विश्वास खो चुके हैं और विधायकों का भी।
कल स्पीकर हैं हिसार से रणवीर गंगवा, वो हर रोज एक ही बात, जब आपके अविश्वास वाली अमूल से पूछते हैं, वो कहते हैं कि विधानसभा में तो हुड्डा साहब बोलते नहीं, वॉकआउट कर जाते हैं इन मामलों को लेकर, कभी नहीं वर्कआउट किया और इस मामले में। सिर्फ मीडिया में बोलते हैं। विधानसभा की पोजीशन नहीं बोले हम, और अब बोले नहीं जब हुसैन चौटाला ने भी चैलेंज किया है कि हुड्डा साहब अगर वहाँ पर हुसैन चौटाला ने भी चैलेंज किया क्या कि अविश्वास प्रस्ताव ला के दिखाएंगे। लाएंगे, असेंबली का सेशन बुलाओ, कल लेके आऊंगा। हुड्डा साहब, अभय सिंह चौटाला ने कंडीशनल उससे नहीं, मेरा फैसला ये अविश्वास प्रस्ताव मिलाएंगे। कहा था कि जब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, मैं कहा अगर विधायक इस्तीफा देते हैं तो जो हम अविश्वास पत्र ला रहे हैं वो तो इस सरकार को फायदा पहुंचाएंगे, एक वोट कम हो जाएगी, तो ऐसा काम ना करें। सर, निगम चुनाव में सोनीपत और बड़ौदा चुनाव जीती, बाकी सारी कांग्रेस आ गई, क्या कारण है? पुराना चुनाव हार गई, रेवाड़ी में निगम हार गई कांग्रेस की, बाकी चुनाव हार गए निगम के चुनाव। सोनीपत में सिर्फ मेयर का चुनाव जीता गया, जगह था हमारा, पुराना में हार गई, रेवाड़ी में हार गई, अम्बाड़ा में हार गई, बीजेपी तो एक ही जगह जीती है, पंचकुला में भाजपा जीती। तो अम्बाड़ा बड़ौदा में बीजेपी जीती क्या? नहीं, बीजेपी तो सरकार है। कल ही पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कांग्रेस पे और वामपंथी पार्टियों पे आरोप लगाया कि ये किसानों को भड़काने का काम किया। ऐसी है, अपनी विफलताओं को दूसरों के कंधे पर डालने की कोशिश ना करेंगे। ये विफल सरकार है और हर वर्ग इससे केवल किसान नहीं, जो कानून जो बनाए हैं इसका असर किसान पर भी होगा। क्या होगा? ये जब किसान की फसल आएगी सस्ती खरीदेगा, होर्डिंग पे कोई लिमिट नहीं रहेगी, और होर्डिंग होगी और फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भाव बढ़ जाएंगे, आम आदमी को महंगा मिलेगा। और जो पीडीएस में जाता है उसका तो आप अंदाजा लगाएं कहाँ से पीडीएस देंगे, रिक्वायरमेंट ही नहीं करेंगे तो गरीब आदमी को अनाज कहाँ से देंगे। चुनाव जब हुआ था और इस सरकार का गठन हुआ था हरियाणा का, पहले दिन आप देखा होगा मेरा बयान, जब ये पार्टी ने तेज किया था, एक बात मैंने कही थी, मैं वोट किसी की सपोर्ट किसी को। मेरे समय में मंजूर हुआ था एक्सटेंशन, अब तक तो इनकी बनी नहीं है एज पे। आप बताइए, आप सब हिसार से हो ना, हमारे समय में हिसार में बाईपास, ओवरब्रिज, आरओबी कितने बने हुए, कितने वो हुआ, कितनी रोड हुई। इनके समय में एक बना तो बता दो, 4 लेन यूनिवर्सिटी लाल लाजपत राय के नाम से, और उसके मतलब कितने ही गिरा सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इनके समय में 6 साल में एक कोई चीज बनी तो बता दो, नेम इवन सिंगल। जींद में तो एक भी नहीं काम बने, आपने करे जींद छोटो, मैं हिसार में बैठा, आज हिसार की बात जीत कर जाऊंगा जब जींद की बात करूँगा, आज हिसार की बात करें तो बता दो। सारे पत्रकार हैं, बहुत यार बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं, तो एक आधे मेरे सवाल का भी जवाब दे दो आप।